हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक स्टार्ट करते हैं। और इस बुक का हम लोग पहला चैप्टर जो हल करना जा रहे हैं वो है हमारा त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का हम लोग थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं, ठीक है। कि त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोण और मिति ये तीन शब्द से मिलकर बना है। त्रि से होता है तीन, कोण से होता है कोण यानी जिसको हम लोग एंगल कहते हैं, ठीक है। और मिति का मतलब होता है माप। यानी कि हम लोग कह सकते हैं त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ। तो त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ हुआ कि तीन कोण या तीन भुजा का माप करना। तीन कोण या तीन भुजा का माप करना, ठीक है। लेकिन तीन कोण और तीन भुजा का क्षेत्र तो त्रिभुज कहलाता है। अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति त्रिभुज के कोण और भुजा के बीच का संबंध को बताता है ना। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति त्रिभुज के कोण और भुजा के बीच का संबंध को बताता है, ठीक है। तो अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी त्रिभुज का अप्लाई हम लोग करेंगे वो आगे क्लास में। फिलहाल हम लोग 10 क्लास में जो है एक समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज या फिर कोई भी त्रिभुज, चलिए कोई भी त्रिभुज अगर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि किसी भी त्रिभुज की सदस्यों की संख्या कितनी है तो आप उसे जवाब देंगे कि त्रिभुज की सदस्यों की संख्या कितने हैं, 6। तो कौन कौन सा, तो बोलेंगे उनको कोण 3 होता है, ये 3 सदस्य त्रिभुज का ही है। और भुजा कितना होता है, ये भी 3 होता है। यानी कि टोटल सदस्य की संख्या कितना हो गया, 6। त्रिकोणमिति में सदस्यों की संख्या कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। 3 कोण और 3 भुजा। लेकिन हम लोग क्लास 10 में किसी और त्रिभुज के बारे में नहीं पढ़ के सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में ही चर्चा करेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक छोटा मोटा चीज जानिए। एक समकोण त्रिभुज है, ये हमारा क्या है, 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है और दो शेष न्यून कोण होता है। मान लेते हैं ABC हमारा क्या है, एक त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है। समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, तो कर्ण कहलाता है, ठीक है। और लंब कोई भी होता है, चेंज होता है, कब होता है वो चीज हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे, जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उस समय, ठीक है। इसे हम लोग मान लेते हैं लंब, और ये क्या हो गया हमारा आधार, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ये हो गया बेस। इसे हम लोग शॉर्ट में बड़ी एच या छोटी एच से डिनोट करेंगे, इसको P से डिनोट करेंगे, और आधार को B, छोटी b या बड़ी B से डिनोट करते हैं, क्लियर है। तो यहां से हम लोग देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाएं, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि बड़ी भुजा का हम लोग 9th क्लास में ये प्रमेय पढ़े हैं, याद कीजिएगा कि कोई भी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के क्या होगा, योग के बराबर होगा। इसी को हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। यानी कि शॉर्ट में इसको समझेंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। अगर हमें स्क्वायर इस पार करनी है तो ये रूट हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर H निकालने के लिए, और H क्या है, तो कर्ण है। यहाँ से हम लोग P निकालेंगे, B को इस पार कर देंगे, यानी कि हो जाएगा क्या हमारा, देखिए B को इधर कर दें P स्क्वायर, तो हो जाएगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। स्क्वायर को उस पर मूव करें तो हो जाएगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला हो गया। इसी प्रकार से अब P को इस पार कर दें तो B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब स्क्वायर को इस पार कर दें तो रूट H स्क्वायर माइनस
पी स्क्वायर, ये आधार निकालने का फॉर्मूला हो गया। इन सभी फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे फिर देखते हैं कि त्रिकोणमिति का सदस्य कितना होगा। तो 6 सदस्य हो गया, 3 भुजा और 3 कोण हो गया। चलिए ठीक है, अब हम लोग त्रिकोणमिति रेशियो पढ़ते हैं, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कितना है, तो 6 रेशियो है। अन्य त्रिकोणमिति अनुपात, इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात कितने हैं, तो 6। कौन कौन सा है, तो देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। ये हमारा 6 रेशियो है जो हम लोग यूज करेंगे पूरे त्रिकोणमिति में। अब यहाँ बोल कीजिएगा, ये साइन का उल्टा होता है कोसेक, और कोसेक का क्या होता है साइन, कॉस का सेक, और सेक का क्या होता है कॉस, टेन का कॉट, और कॉट का क्या होता है टेन होता है, ठीक है। लेकिन ये हमेशा से ही नहीं है, इसे सिर्फ हम लोग समझने के लिए और फार्मूला को याद रखने के तरीका अपना लेते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग इस तरह का फिगर बना के याद रखते हैं जिससे हमें सुविधा होगी, ठीक है। क्लियर है, चलिए हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसमें एक और छोटा चीज समझना है, जैसे हो गया ये साइन थीटा, ये थीटा क्या है, इस जगह तो कुछ और भी हो सकता है, ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। तो इस जगह जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कोण, क्या बोलते हैं कोण। और ये हमारा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हो गया, ये हमारा साइन जो हो गया ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हो गया, और बगल में जो होता है थीटा, ये कोण का काम करता है। जैसे कोई त्रिभुज, अगर समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे, इस जगह आपको बोलेंगे कोण यहाँ दे देंगे, और आपसे पूछेंगे कि साइन 30 डिग्री, कोई भी कोण यहाँ मान दे दिया जाएगा, और पूछेंगे कि साइन 30 डिग्री का मान कैसे होगा, क्या होगा, उस समय हम लोगों को सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। अब चलिए हम लोग कुछ ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का कुछ बेसिक फार्मूला जान लेते हैं। जैसे एक समकोण त्रिभुज है, इसका एच है। अभी हम कोई कोण का जिक्र नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फार्मूला बता रहे हैं। एच हो गया, ये पी हो गया, और ये बी हो गया। तो साइन थीटा मान लो ऐसे कि यहाँ हमारा थीटा है, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच, ठीक है। और हम लोग यहाँ पढ़े हैं, याद रखिएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटे एच, और साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, यानी कि कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया एच बटे पी। तो इस तरह से हम लोग कोई भी चीज पढ़ते हैं तो याद रखने में हमें सुविधा होती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए होता है क्या है कॉस थीटा, कॉस थीटा का होता है बी बटे एच, और कॉस का ऑपोजिट क्या होता है सेक थीटा, सेक थीटा का एच बटे बी कर देंगे। इसी तरह से टेन थीटा का फॉर्मूला हो जाता है पी बटे बी, और टेन का ऑपोजिट क्या होता है कॉट होता है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला बी बटे पी हो गया। जहां पी क्या है तो लंब है, बी क्या है तो आधार है, और एच क्या है तो कर्ण है। इस तरह से ये 6 फार्मूला हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगर 3 फार्मूला रखते हैं याद, तो 3 तो ऑटोमेटिक अपने याद होते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है। फिर इधर से कोसेक का उल्टा साइन, सेक का उल्टा कॉस, और कॉट का उल्टा क्या होता है टेन होता है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हम लोग यहाँ ऐसे समझ लेते हैं। और चीजें को समझिए क्या क्या होता है इसमें। थोड़ा सा बेसिक चीज, जैसे अभी हम लोग पढ़ चुके हैं 6 फॉर्मूला, यहाँ पे लिस्ट कर देते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटे एच, है ना, और इसी का उल्टा होता है कोसेक थीटा एच बटे पी। फिर होता है, हम एक फार्मूला याद रखते हैं, तो एक तो ऑटोमेटिक आपको मिल रहा है। कॉस थीटा का फार्मूला होता है बी बटे एच,
और इसी में इसका अपोजिट होता है सेक, तो एच बटे बी। तीसरा नंबर अगर टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा का होता है पी बटे बी। इसी का अपोजिट होता है कॉट थीटा, इसका फॉर्मूला होता है बी बटे पी। क्लियर है? हम इसे लिस्ट करके रखिए। इसमें एक चीज हम समझाने जा रहे हैं, उस बात को गौर कीजिएगा। जैसे एक समकोण त्रिभुज है ना, एक समकोण त्रिभुज हम ले लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज अगर हम ले लें तो हम जान रहे हैं कि समकोण के सामने वाला जो होता है वो हमेशा कर्ण होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूस होता है, और ये फिक्स्ड होता है, मतलब ये चेंज नहीं होता है। कर्ण हमारा चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता है? तो लंब और आधार P और B चेंज होता है। किसके अनुसार? तो कोण के अनुसार। कौन सा कोण के अनुसार? तो यहाँ जैसे हम एक त्रिभुज आपको दे दें ABC, तो यहाँ दो न्यून कोण के अनुसार लंब और आधार जो है हमारा चेंज होता है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वो तो कर्ण होगा, फिक्स होता है। ठीक है, ये हमारा चेंज नहीं होता है, फिक्स होता है, इतना याद रखिएगा। चेंज क्या होता है? तो लंब और आधार ये दोनों भुजाएं चेंज होते रहता है। ठीक है, कैसे? अब इस बात को गौर कीजिएगा कि जो कोण दिया रहेगा ना, कोण मतलब साइन या फिर कोई, हम एक कोई भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो लेते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, ये 6 अनुपात है। 6 अनुपात में से कोई भी एक अनुपात लेके हम समझा रहे हैं, आप सब में अप्लाई कीजिएगा ऐसे। ठीक है, तो जैसे हम साइन थीटा, हम यहाँ साइन थीटा नहीं लेके, हम थीटा वगैरह तो कुछ दिए नहीं, तो मान लेते हैं ये कोण जो होता है सी, यहाँ साइन सी लें, तो इस कोण के अनुसार जो है हमारा लंब और आधार चेंज होता है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, गौर कीजिएगा थोड़ा सा। तो जो कोण आपको दिया रहेगा ना त्रिकोणमितीय अनुपात इस जगह पे, उस कोण के सामने वाला जो भुजा होगा वो हमेशा P होता है। बात समझ में आ रहा है? ये कोण जो है, इस कोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो हमेशा P होता है। अब यहाँ गौर कीजिएगा, ये तो फिक्स है, कर्ण फिक्स ही है, ये तो चेंज होगा नहीं। तो चेंज हमारा दो ही चीज हो रहा है, एक लंब और दूसरा आधार। लंब कौन होगा? तो जो कोण दिया रहेगा उसके सामने वाले से तीर लगाना है, जो सामने में भुजा मिलेगा वो P हो जाएगा, और जो शेष भुजा बच जाएगा वही तो आधार हो जाएगा हमारा। जैसे ये कोण अगर आपको दिया रहेगा तो इसके सामने वाला ये P हो जाएगा, तब ये शेष बचेगा ये B हो जाएगा, क्योंकि कर्ण तो फिक्स ही होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि समझिए थोड़ा सा, एक त्रिभुज बना दिए यहाँ समकोण त्रिभुज, और ये तो कर्ण अभी तुरंत लिखे कि फिक्स होता है, मतलब ये चेंज नहीं होता है, इतना याद रखिएगा। इसका नाम देते हैं ABC, और आपको यहाँ लिख देंगे हम कि साइन C का फॉर्मूला लिखिए। तो साइन C का फॉर्मूला कैसे लिखिएगा? फॉर्मूला तो हम लोग पढ़ चुके हैं, साइन का P बटे H होता है। साइन का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि P बटे H, यानी कि लंब बटे कर्ण होता है। अब यहाँ दो चीज आपको याद रखिए, ये दोनों फिक्स नहीं होता है, लंब और आधार फिक्स नहीं होता है। ये किसके अनुसार चेंज होता है? तो यहाँ जो कोण दिया रहता है इस जगह पे, इसके अनुसार हमारा लंब और आधार क्या होता है? चेंज होता है। तो गौर कीजिएगा, C है ये कोण, इसके सामने में जो भुजा मिलेगा वो हो गया हमारा P, यानी कि फॉर्मूला हो गया AB बटे AC। क्या हो गया? AB बटे AC। बेसिक चीज समझा रहा है, समझिएगा ध्यान से। इसी में अगर आपसे पूछेगा साइन, इसी में अगर आपसे पूछ देगा साइन A, तो गौर कीजिएगा, जब भी यहाँ रहेगा न्यून कोण ये रहेगा, इतना भी ध्यान दीजिएगा। अब कोण यहाँ क्या आ गया? हमारा A आ गया, तो इस कोण के सामने वाला जो भुजा होगा ये हमारा होगा P। ठीक है, फॉर्मूला तो वही P बटे H बार बार लिखना है, लेकिन अब P का मान क्या होगा? तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो होगा P, तो ये P हो गया हमारा BC, और कर्ण क्या हो गया? AC रहेगा। अब बात समझ में आया कुछ? हम ये समझाना चाह रहे थे कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल अगर हो, तो राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण जो होता है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, कर्ण क्या होता है? फिक्स होता है। इसमें चेंज क्या हो रहा है? इसमें चेंज सिर्फ दो चीज हो रहा है, लंब और आधार।
क्या चेंज हो रहा है इसमें? दो चीज चेंज हो रहा है, लंब और आधार। तो लंब और आधार किसके अनुसार परिवर्तन होगा? तो यहाँ जो कोण दिया रहेगा इसके अनुसार ये परिवर्तन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ था साइन सी, तो सी के सामने वाला भुजा हमारा लंब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जैसे है ये कर्ण तो फिक्स ही होता है, यहाँ क्या है ए, तो ए के सामने वाला भुजा हो जाएगा पी, और जो शेष बच जाएगा उसको हम लोग बोल देंगे आधार। बात समझ में आ रहा है? जैसे एक क्वेश्चन इसी के ऊपर हम दे रहे हैं आप लोगों को, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जैसे एक ट्रायंगल हम दे दिए, ठीक है, नाम भी देते हैं ए बी सी, ये समकोण है, और यहाँ भुजा देते हैं कि ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। या फिर इसमें एक नहीं देगा, एक क्वेश्चन इसमें और बता सकते हैं कि ए सी निकालने के लिए आपको बोल देगा, और फिर बोलेगा कि साइन ए का मान ज्ञात कीजिए, दूसरा नंबर बोलेगा साइन सी का मान ज्ञात कीजिए, तीसरा नंबर आपसे बोल देगा कॉस ए। चलिए हम दो ही क्वेश्चन बना रहे हैं, इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए और बनाने के लिए बोलेगा तब क्या करेंगे? हम लोग यहाँ करेंगे कि ए बी कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, बी सी कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग कर्ण निकाल लेंगे। अभी सिंपल में जानिए ये P है और ये B है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो H निकालने का फॉर्मूला हम बता चुके थे कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। P का मान कितना 4, 4 का स्क्वायर करेंगे, और B का मान कितना 3, 3 का स्क्वायर, ये हो गया 4 4 ये 16 और ये कितना हो गया 9, यानी कि हो गया कितना 25 का वर्गमूल होता है कितना 5, यानी कि कर्ण कितना निकल गया 5। और एक चीज जान लीजिए, ये तो फिक्स होता है, अभी तुरंत बताया कि कर्ण हमारा क्या होता है फिक्स्ड होता है, चेंज हमारा लंब और आधार होता है, परपेंडिकुलर और बेस। समझिएगा। अब हमें चाहिए क्या साइन ए, तो साइन ए अभी यहाँ ए है, बी है, सी है, थीटा है, कुछ नहीं देखना है, सिर्फ अभी आप साइन को देखिए और साइन का फॉर्मूला लिख दीजिए वहां से P/H। अब यहाँ देखिए कि यहाँ क्या है ए, अब यहाँ हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ ए है, तो ए के सामने वाला होता है P, ए के सामने वाला क्या होता है P होता है, तो फार्मूला हो गया BC/H, H तो फिक्स ही होता है AC। अब BC का मान कितना, तो 3, और AC का मान कितना, तो 5, ये हमारा राइट आंसर हुआ। फिर इसी तरह से 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि साइन C बराबर होता है क्या,